न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क में हूं आपके साथ शिवा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। जॉर्डन ने अमेरिकी सैनिकों की हत्या के बाद बाइडेन का सख्त संदेश। पाकिस्तान के चुनाव में गुच्ची टोपी बनी मुद्दा, आखिर नवाज शरीफ की क्या हो रही है किरकिर। मोरक्को के पीएम मोदी की दोस्ती से घबराया चीन। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की हत्या के बाद बाइडेन का सख्त संदेश। सीरियाई सीमा के पास पूर्वोत्तर जॉर्डन में अमेरिकी चौकी पर रात भर हुए ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की दर्जनों अन्य से घबराए होने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल हमास के युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिकी सेना के खिलाफ पहले घातक हमले के जवाब देने की कसम खाई है। उन्होंने कहा कि मैं आखिर एक बात बताना चाहता हूं कि हमारा दिन कठिन था। दक्षिण कोरिया में एक चुनाव प्रचार कार्यक्रम में कहा कि पिछली रात जब हमने अपने बेस पर हमले में 3 बहादुर सैनिकों को खो दिया था और मैं एक पल का मौन चाहता हूं। एक बयान में बाइडेन के हमले में ईरान समर्थ समूहों को दोषी ठहराया और कहा कि अमेरिका उन सभी जिम्मेदार लोगों को एक समय पर और एक अपनी पसंद के तरीके से जवाब देकर ठहराएगा। हमले के तुरंत बाद रिपब्लिकन सीनेटरों ने ब्रिटेन प्रशासन की आलोचना की और ईरान के खिलाफ कठोर सैन्य प्रतिक्रिया का आह्वान करते हुए कहा कि ईरान प्रॉक्सी समूहों के खिलाफ हवाई हमलों की अमेरिका की नीति अब तक विफल रही है। बाइडेन ने हमले का जवाब देने के बाद वादा किया। रिपब्लिकन सीनेटरों ने कहा कि मध्य पूर्व में ईरान प्रॉक्सी समूहों के खिलाफ हवाई हमलों में अमेरिकी प्रशासन की नीति अब तक विफल रही है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पाकिस्तान के चुनाव में गुच्ची टोपी बनी मुद्दा, आखिर नवाज शरीफ की क्या हो रही है किरकिर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ गुच्ची टोपी की चर्चा इस समय जोर पर है। टोपी की 2 बातें पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रही है, एक तो इनकी कीमत और दूसरी टोपी की बनी लाइनों की कहर। दरअसल पाकिस्तान में जल्द ही चुनाव होने वाला है। ऐसे में सभी पार्टियों के नेता लगातार चुनाव की रैलियों में जुटे हैं। नवाज शरीफ ने हाल ही में इस टोपी को पहनकर पंजाब प्रशांत को ननकाना सहित में रैली की थी, जिसके बाद गुच्ची टोपी की चर्चा जोर पकड़ लिया है। नवाज शरीफ की लोगों को जमकर खिंचाई करनी शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है। देश में इन दिनों बिजली, ईंधन और खाने पीने की वस्तुएं काफी महंगी हो गई है। देश में लगातार गरीबी की लोक संख्या बढ़ रही है। विश्व बैंक एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना संकट के बाद पाकिस्तान आर्थिक संतुलन का शिकार हो गया है। देश में बुनियादी समस्या चरम पर है। ऐसे में देश के पूर्व प्रधानमंत्री टोपी की मूल्य को पाकिस्तानी पचा नहीं पा रहा है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मोरक्को और पीएम मोदी की दोस्ती से घबराया चीन। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मोरक्को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर भारत के मेहमान बनकर आए। उन्होंने यहां 2 दिन में भारत की समृद्ध संस्कृति को बेहद करीब से देखा और जाना है। हाल ही में भारत की यात्रा पर आए मोरक्को और पीएम मोदी की इस बॉन्डिंग पर चीन टेंशन में आ गया है। चीन को फ्रांस अपना दोस्त मानता है। भारत से बढ़ती दोस्ती पर चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और फ्रांस के संबंधों में नई ऊंचाई देखने की जरूरत है। चीन और फ्रांस के बीच राजनीतिक संबंधों की 6वीं वर्षगांठ के मौके पर उन्होंने ये कहा, दोनों देशों में बंधन काफी मजबूत है, लेकिन इन्होंने बढ़ावा देने के लिए और भी नए सकारात्मक प्रयोग करने चाहिए। भारत से बढ़ती फ्रांस की दोस्ती पर चीन अभी भी फ्रांस से दोस्ती बढ़ाने की बात करने में लगा है। चीन के राष्ट्रपति का ये बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब हाल ही फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों भारत के दौरे से लौटे हैं। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री के साथ दोस्ती चर्चा में है। दोनों देशों में रक्षा सहयोग बढ़ाने समेत कई अहम मुद्दों पर समझौते भी किए गए। चीन विदेशी मंत्री वांग यी ने फ्रांसीसी आय के बढ़ाने की पेशकश की है। उन्होंने ये कहा कि हम फ्रांस के उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवाओं की आय का विस्तार जारी रखेंगे। हम उम्मीद है कि फ्रांस भी चीन कंपनियों की निरीक्षण और न्यायसंगत कारोबारी माहौल प्रदान करेगा। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार।
नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।